शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। क्रोध, मान, माया, इन 3 कषायों के बारे में हमने जाना। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है चौथा कषाय, लोभ। अगर लोभ की बात करें तो कहा जाता है कि सभी पापों का बाप, सभी पापों का मूल, कर्मों का बीज और इहलोक परलोक सभी दुखों का कारण और दुर्गुणों का बीज वह लोभ है। विश्ववत्सल वितराग प्रभु ने ज्ञान के आलोक में देखा कि जगत के जीवों को सांसारिक पदार्थों का लोभ अनादिकाल से है और इसी लोभ के कारण संसार का सर्जन है और इसी संसार में परिभ्रमण भी हम लोभ के कारण ही करते रहते हैं। लोभ का स्वरूप आज हम देखेंगे और कैसे बन सकते हैं हम लोभ विजेता, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कहा गया है कि भौतिक वस्तु प्रत्यय का स्नेह, अब स्नेह जो होता है वह कहा जाता है कि तेल के समान चिकना होता है, यानी स्नेह के कारण, इसी कारण हम उसमें ममत्व भाव आता है, आसक्ति आती है और वह हमारे आत्मा को चिपकता है, यानी आशा आकांक्षा, यह जो स्नेह उसके कारण आता है वह कर्म के रूप से चिपकने का काम करता है और इसी से ही लोभ वृत्ति का जन्म होता है। जो वस्तु के ऊपर का प्रेम, चाहना उसे प्राप्त करने का कारण बन जाता है और जो जब तक वह हम प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमारे मन में उसके प्रति आकुलता व्याकुलता हो जाती है और इसी कारण मन में अगर वो वस्तु नहीं मिलती तो उसके अभाव में हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही उसके लिए डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि वो वस्तु को हमने प्राप्त भी कर लिया, उसे हासिल भी कर लिया, अब उसे प्राप्त करने के बाद मन में हमेशा उसका वियोग न हो जाए इसकी भी चिंता हमें इसके लिए होती रहती है और इसी चिंता के कारण एक जो लोभ एक बार हमारी प्रकृति बन जाती है तो उसी प्रकृति के कारण बहुत सारी जो चीजें उसके एक के बाद एक आती है, उसको भी भगवान ने कहा है कि प्राणातिपात, मूर्छावाद, दत्तदान, मैथुन, परिग्रह, ये सभी जो पाप कहे गए हैं वह लोभ के कारण ही आते हैं और आगे जाकर अगर कंजूसाई आती है, अविश्वास आता है, क्षणता आती है, मूढ़ता आती है, तो यह भी जो क्रिया यानी प्रतिक्रिया हमारी होती है वो लोभ के कारण ही होती है और लोभ जो है वह मोहनीय कर्म का बंध कराता है और यह लोभ के कारण जो कर्म का बंध होता है उससे फिर से लोभ का जन्म होता है। तो यह जो परिग्रह की वृत्ति या परिग्रह के कारण इतना हम आगे निकल जाते हैं तो उस कारण से हमारे ही परस्पर जितने भी रिलेशन होते हैं, स्नेही होते हैं, उनके साथ भी इस कारण से वैर हो जाता है। एक दूसरों के प्रति अहित सोचने लगते हैं। अपने पास जो भी धन है वो धन अगर दूसरों के पास उससे ज्यादा है तो उसके बारे में क्या हो जाता है, कंपटीशन, यानी मन में ऐसा होता है कि उतने उसके पास जितना है उतना मेरे पास कब हो और इसी कारण से दान देने की भी भावना वहां पर नहीं होती है। अब ये लोभ की पराकाष्ठा में कभी कभी हम देखते हैं कि समाज में युद्ध या ऐसे ही कुटुंब में भी युद्ध या देश में भी युद्ध इस कारण से दिखाई देते हैं। मानहानि होती है, मारामारी होती है, लूटपाट होती है। यहाँ तक की प्रक्रिया यानी लोभ के कारणों में हमेशा दूसरों के साथ हम कंपैरिजन करके जो ज्यादा धनवान है वह सुखी है, इस मान्यता को लेकर हम क्या करते हैं, यह सभी क्रियाएं करते रहते हैं और हमें कहाँ पे भी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन या संतोष का अनुभव नहीं होता है। लोभ ऐसा कषाय है कि जैसे क्रोध, मान, माया
यह खराब तो है ही और उसका हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन लोभ को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमने कहा सभी पापों का बाप लोभ है और जीव को लोभ यानी आशा, इच्छा, आवश्यकता आदि के रूप में यह होने से उससे वह लोभ है यह हम समझते ही नहीं है। और इस कारण जो हमें इच्छा, आशा हमारी कंप्लीट हो जाती है और एक सुख का अनुभव होता है, और इस सुख के अनुभव के कारण लोभ हमें आकर्षक और मधुर लगने लगता है, और इसी कारण से खुद के स्वार्थ के लिए बहुत सारी हम बाधा, पीड़ा, कठिनाई, अड़चन आने पर भी वह जो होता है वह भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, दुख, कष्ट सहन करने के लिए वह तत्पर होता है। कभी कभी तो वह लोभ के पीछे मानसिक कष्ट भी सहन करने के लिए तत्पर होता है। जैसे ममन सेठ के लिए हमें सभी को पता है कि इतनी सारे धन, वैभव, संपत्ति होने के बावजूद भी जो उनका एक लोभ था, जो उनको एक हीरे प्राप्त करने के लिए जो वो अपना जीवन स्टाइल भी उन्होंने जो बनाया था, इतनी कंजूस है क्योंकि खुद कमाते थे, खुद के पास इतना वैभव था, लेकिन खुद के लिए यो यूज नहीं करते थे, और उनकी रहनी करनी इतनी सादी थी, खाने पीने में भी इतनी सादगी रखते थे, और खुद को ही जैसे कहा जाता है ना शत्रु बना लिया था। और जो लोभ के कारण जिसके पीछे वो पूरा समय एक कष्ट पीड़ा सहन करते थे, तो ये लोभ का ही उदाहरण है। और इसका कारण एक ही कहा गया है कि ये दिल मांगे मोर, यानी हमारे पास जो भी है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और हम कुछ ना कुछ क्या है हमारी जो इच्छाएं है वह एक के बाद एक, और कहते हैं ना कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। और ऐसे ही उदाहरण अगर हम देखते हैं कि लोभ के कारण हमारे शुद्ध भाव, शुभ भाव नष्ट होने लगते हैं। और कहा जाता है कि धार्मिक या धर्म के क्षेत्र में भी, धर्म आराधना में भी अगर हम पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के लिए धर्म करते हैं तो उसे भी लोभ कहा गया है। लेकिन अगर जो धर्म हम हमारे ज्ञान के लिए, सद्गुणों को विकसित करने के लिए, देवगुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की इच्छा के लिए अगर करते हैं तो उसे लोभ नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसा भाव आना वह मोहनीय कर्मों का अगर क्षय पक्षम है तभी ऐसे भाव हमारे में आते हैं। अब हमने देखा कि लोभ के कारण क्या क्या परिणाम आते हैं। तो लोभ के कारण हम किसी को भी अपना बना ही नहीं सकते, हमारे भी यानी अपने भी हमें अपने नहीं लगते हैं, पराये लगते हैं, हम बहुत स्वार्थी बन जाते हैं, कोई भी हमें प्रिय नहीं लगता है। और लोभ के कारण अगर व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी इतनी उथल पाथल, यानी झूठ का सहारा लेना, झूठ के तोलमाप करना या भेड़सेल करना, दूसरों की मिलकत जो होती है उस पे ही अपना अधिकार जमाना, नीति प्रामाणिकता का तो बहिष्कार ही हो जाता है, और वहां पर लांच है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, यह सभी चीजें दिखाई देती है, और व्यक्ति जो हो है वह अधार्मिक बन जाता है। और इसी कारण सज्जन अगर है वह दुर्जन बन जाता है, संत है शैतान बन जाता है, और मुनि भी यहाँ लोभ के कारण खूनी बन सकते हैं, यानी सर्व दोषों की खान वह लोभ कहा गया है, जहाँ पर अपने भी पराये हो जाते हैं और हम दुर्गति के अधिकारी बन जाते हैं। चार कषायों में कहते हैं कि लोभ सबसे लास्ट में निकलता है, यानी गुण स्थानक जो आगे बढ़ते हैं उन गुण स्थानक में भी लोभ कषाय सबसे लास्ट में निकलता है। अब ये जो लोभ के कारण हमें लगता है कि बहुत बार हमें यह समझ में नहीं आता है कि लोभ के कारण हमारे में जो कंजूसाई है, या हम बचत भी कहते हैं बहुत बार क्योंकि हम बचत करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अपने आत्म गुणों का घात करे
वह लोभ है। बचत में आत्मगुणों का घात नहीं होता है, वह आत्मगुणों को विकसित करता है। जैसे एक जो लोभी था वह श्रीफल लेने के लिए जाता है, दुकान पे जाता है श्रीफल के, तो व्यापारी को पूछता है ये कितने में है, तो वो कहता है ये 5 रुपए में है। तो वो कहता है मुझे 2 रुपए में श्रीफल होना है, आप मुझे 2 रुपए में दे दो। तो वो व्यापारी कहता है नहीं, मेरे पास तो 2 रुपए में नहीं मिलेगा, मेरे पास आपको 5 रुपए का ही श्रीफल मिलेगा। तो वो पूछता है तो 2 रुपए श्रीफल कहाँ मिल सकता है? तो वो व्यापारी कहते हैं हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और एक मार्केट है, उस मार्केट में जाकर आप अगर श्रीफल लेते हो तो हो सकता है वो आपको 2 रुपए में श्रीफल मिलेगा। वह जो है लोभी, वह 5 किलोमीटर दूर चलकर जाता है और वहां पे जब श्रीफल के दुकान पे पहुंचता है तो वहां पे उसको पूछता है ये कितने में दिया? तब वो व्यापारी कहते हैं कि यह 3 रुपए में दिया। तो ये कहता है कि मुझे तो 2 रुपए में ही लेना है, आपको मुझे 2 रुपए में अगर दे रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। तो ये व्यापारी कहते हैं कि इससे बेटर है ना कि आप मफत में ही ले लो, आपको क्या फ्री में होना है क्या? तो वो पूछता है कि क्या फ्री में मिल सकता है? तो कहता है वो व्यापारी क्यों नहीं मिलता, मिल सकता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गार्डन है, उपवन है, बगीचा है, उस बगीचे में एक श्रीफल का झाड़ है, उस झाड़ पर चढ़कर अगर आप श्रीफल तोड़ लेते हो तो आपको ये फ्री में मिल जाता है। अब इससे तो ये सुनने के बाद लगता है यहाँ पे भी मैं 2 रुपए 3 रुपए क्यों खर्च करूं, मैं वहां पे जाके फ्री में ही ले लेता हूँ। इसीलिए वह वहां जो इतने 10 किलोमीटर दूर पे था वहां पे पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते वहां पे चलकर पहुंचा है, थक गया है, लेकिन जहां पर पहुंचता है वहां पर उसे एक बगीचे में श्रीफल का झाड़ दिखाई देता है और बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है अब भी ऊपर चढ़कर एक श्रीफल अब मैं तोड़ लेता हूँ, और वह ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपर जैसे जैसे चढ़ता है और चढ़ने के बाद श्रीफल तोड़ने के लिए वह जाता है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो बेशुद्ध हो जाता है, उसे पता नहीं है, और वहां पे जो आजू बाजू के लोग होते हैं वह उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अब 4 घंटे के बाद जब उसको होश आता है तब उसे पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे हूँ और एक पाँव जो मेरा है उसे फ्रैक्चर हुआ है और मुझे अब 6 महीने का बेड रेस्ट भी आया है। अब उसे याद आता है कि मैं तो श्रीफल तोड़ने के लिए झाड़ पर चढ़ रहा था और तोड़ने गया था, लेकिन मैं गिर गया और गिर जाने के कारण से अब मुझे यह क्या हुआ है, पाँव को चोट आ गई है। अब वहां पे वह सोचता है कि पैसे बचाने के लिए मैं गया तो सही, लेकिन अब मुझे ये 6 महीने, एक तो क्या हुआ, दुख आया, पीड़ा आई, वेदना हुई, और दूसरी चीज कि 6 महीने का बेड रेस्ट भी आया और उसके साथ साथ जो दवाई का खर्चा था वह 2-3 हजार का आ गया। ऐसे ही घटनाएं बहुत बार हमारे साथ होती है। हम कुछ लोभ के कारण, हमें पता नहीं रहता है, हमें लगता है कि हम स्मार्ट वे से करेंगे और करने जाते हैं और ऐसे दुष्परिणाम हमें अनुभव करने पड़ते हैं। तो इसी कारण कहा गया है कि लोभ अगर हमने देखा इसके दुष्परिणाम तो है, लेकिन अब क्या करें, इसे जीते कैसे, इसके ऊपर हमने अगर विजय प्राप्त करनी है तो कैसे विजय प्राप्त करनी है। तो भगवान ने कहा है कि लोभ सागर है, तो संतोष जो गुण हमारे पास है तो उस सागर को पार करने का सेतु संतोष है। यानी अगर लोभ है वह जहर है तो संतोष अमृत है। संतोष जो, और कहा जाता है कि जो संतोषी नर सदा सुखी कहा गया है, संतोष वही परम धन कहा गया है और संतोष सुख की खान कहा गया है। तो अगर पूछा गया कि सबसे श्रीमंत कौन, तो कहा जाता है सबसे श्रीमंत वही है जो संतोषी है। और कहा जाता है कि जिसकी चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो गया, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। यानी सभी अपनी जितनी भी चाहना है, कामना है, आकांक्षा है, इच्छा है, वह अगर हम नील कर देते हैं तो हमारे जैसा शहंशाह दूसरा कोई भी नहीं है।
और हमारे ही जैन दर्शन में जो पुण्य श्रावक का उदाहरण दिया गया है उसका जो संतोष गुण बताया गया है कि भगवान महावीर ने श्रेणिक राजा को नरक गति से अगर बचना है तो आप पुण्य श्रावक की सामयिक खरीद कर लेकर आओ तो आपकी नरक गति से बच सकते हैं। श्रेणिक राजा को लगता है कि एक सामयिक खरीदनी जितनी संपत्ति तो मेरे पास है ही, तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बाद में जो पुण्य श्रावक की जीवन शैली है उसके बारे में उसे पता चलता है और वह देखता है कि यहाँ तो धन वैभव से ज्यादा आत्म वैभव की समृद्धि है और इसीलिए भगवान ने उसकी सामयिक की वैल्यू करने के लिए कहा है मुझे। फिर भी वह पुण्य श्रावक से एक सामयिक जो कहते हैं कि मांगते हैं कि आप मुझे एक सामयिक दे दो, मैं कितना भी धन आपको देना पड़े देने के लिए तैयार हूँ। तब पुण्य श्रावक कहते हैं मुझे नहीं पता एक सामयिक का फल या उसका जो वैल्यू है उसकी कीमत क्या है, मुझे नहीं पता, आप भगवान से ही पूछ कर आ जाओ, वो जो कीमत बोले उस कीमत में लेने के लिए तैयार हो। और जब भी श्रेणिक राजा फिर से भगवान के पास उसका जो वैल्यू है वो पूछने के मूल्य पूछने के लिए जाते हैं, तब भगवान महावीर हंसकर कहते हैं कि श्रेणिक तेरे पास जो संपत्ति है ना, अगर कहा जाता है कि किसी घोड़े को खरीदना है जो गुणी घोड़ा होता है जो अपने मालिक को जिताने वाला होता है, उस घोड़े की कीमत बहुत 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 ज्यादा होती है और हमें लगता है कि उसे मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरे पास जो संपत्ति होती है उसमें तो उसका लगाम भी मैं खरीद कर लेता हूँ, उतनी ही हो सकती है। कभी कभी घोड़ा तो बहुत दूर की बात है, लगाम ले सके उतनी ही हमारे पास संपत्ति होती है। ऐसे ही तेरी संपत्ति जो है उस पुण्य श्रावक के पास जो वैभव है उस वैभव को जो खरीदना है उसके लिए बहुत कम है, इसीलिए तू उसे खरीद ही नहीं सकता है। तो जब ये भगवान महावीर स्वामी पुण्य श्रावक के बारे में श्रेणिक राजा को बात करते हैं तभी उसको पता चलता है कि अगर सही में वैभव प्राप्त करना है तो वह आत्म वैभव यानी संतोष रूपी जो वैभव भगवान ने कहा है वो जिसके पास है, यानी व्रत और तप के बावजूद भी पुण्य श्रावक जो अपना जीवन जीते थे, संतोष का जीवन जीते थे, उसके कारण से भगवान ने उनकी बहुत 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 क्या की है, प्रशंसा की है। तो इसी कारण से हमें यह देखना है कि हमें भी हमारा लोभ जो ये कषाय है उसको हमें कम कम करने की कोशिश करनी है और हमें यह पहचानना है कि जो भी मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं जितनी भी मुझे पूर्ण करने के लिए जो भी करना पड़ता है उसके लिए मैं पाप का सहारा तो नहीं ले रही हूँ ना, इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। और भगवान कहते हैं जैसे जैसे अब ये 4 कषायों के बारे में हमने जाना और भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे कषाय कम होते जाते हैं वैसे वैसे सुख शांति की वृद्धि होती जाती है। धर्म आराधना से हम कषायों को उपशांत कर सकते हैं और सच्चा धर्म उसी में है जो स्व का और पर का भी कल्याण करे। जैसे किसी शत्रु राजा पर हमें विजय प्राप्त करना है तो हमें बहुत कठिन लगता है कि कैसे विजय प्राप्त करें, सामने वाला शत्रु भी इतना शक्तिशाली है। हमें अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो पहले हमें बहुत सारी पुरुषार्थ या जो शक्ति होती है उसे हमें प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी शत्रु के बारे में 1-2 वीक पॉइंट हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओके, अब इसके जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को समझने के बाद अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो अब मेरे लिए वह सरल है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कषाय जो है, अगर हम कषायों की मात्रा हमारे में ज्यादा है तो इसमें तब विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस कषायों के वीक बनाना यानी कषायों को दुर्बल जैसे बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं और जो हमें अनुभूति होने लगती है, हमें समझ में आने लगता है कि नहीं, कषायों को भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यह जब कषाय रूपी जो होते हैं दुख के कारण है
उसको उसके ऊपर विजय प्राप्त कर कर हम भी आत्मबल से वैभवी बन सकते हैं। और इसी कारण से कहा गया है कि पहले कषायों के रहस्य को समझना है, उस पे विजय प्राप्त करने के लिए जो मार्ग भगवान ने बताए गए हैं उस मार्ग पर चलने से हमारे कषाय भी एक दिन बहुत ही ऐसे ही वीक हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे और उसके ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए 10 मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।